सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पेड़ के नीचे आते हैं मेरे पिता, उनको सच में जरूर छाया मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी शांति मिलने पाए, बड़ी बरकत मिलने पाए। आज उद्धार करता इनकी जिंदगियों में बड़े काम होने पाए। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। 100% आशीषित रहे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से फिर से बोल रहा हूँ, आपको 30% नहीं, 60% नहीं, 100% आशीष मिलेगी। आज आप सुपर ब्लेस होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए मिराइकल होंगे आज की रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो डूब रहे हैं वो बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। सब बैठ जाएं और ध्यान से सुने। वॉलंटियर सिट डाउन, सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि आज 100% आशीष मिलने वाली है। सारे बोलो हालेलुया। फिर से कहूं उसे कि आज तू मुझे प्रचार में डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ उसके साथ, मेरी बात को अमल किया करो। हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि आज मुझे प्रचार में डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप मुझे प्रचार में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ या ना? परमेश्वर आपको छुए, आपको बरकत दे आपके हाँ बोलने पर। आमीन। मेरी बात को सुनो, बाइबल बोलती है सब कुछ इसमें 3000 आशीषों से भी ज्यादा आशीष हैं इसके अंदर। आप सोचते हैं शायद हमारी आशीष यही है, रोटी, एक अच्छी गाड़ी, एक बच्चा मिल गया, घर मिल गया, विदेश मिल गया, बस शायद यही आशीष होती हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए। बाइबल बोलती है, रब कहता है मेरे कोल अन्नी आशीषा ने, अन्नी जो आप गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। वो आशीषें आज आप यहां से लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितने मेरे प्रभु के लिए शोर मचा रहे हैं उनको मिल रही है आज। आमीन। बोलो हालेलुया। आज प्रचार करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, आपको ध्यान से सुने। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि पिछले दिनों कुछ समस्या आई थी मेरे ऊपर, है ना? मेरी बात को सुन रहे हो? इसलिए आप सबके लिए एक डिसिप्लिन बनाया गया है, उसको ध्यान से सुनना। और एक बोर्ड आप बाहर देख रहे हैं यहां पे लगा हुआ, और वॉलंटियर यहां लगा के रखो बोर्ड। उस बोर्ड पे लिखा है, जो कोई भी इस चर्च के रूल और रेगुलेशन को नहीं मानेगा उसको चर्च में एंट्री नहीं दी जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? बहुत लोग बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी वॉलंटियरों के साथ। और पिछली बार भी क्या हुआ था, कुछ लोगों ने, मैं बता रहा हूं, लाइव में बता रहा हूं, कुछ लोगों ने जो जलन करते हैं, जलन, मेरी बात को सुनो, वो लोगों ने क्या किया हुआ है, हर जगह पर एक चाल खेलते हैं वो लोग ऐसा। लेकिन ये परमेश्वर ने मुझे बताया था कि कुछ चर्चों में कुछ लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि लेडीज भेजो और उनको आगे करो और बाद में इल्जाम लगा दो। समझ रहे मेरी बात? आपने पिछली बार सुना ऐसा इल्जाम, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा। बोलो हालेलुया। रहा कि नहीं? और अभी भी जब मैं रात को घर जाता हूं, मेरी बात को सुनना, मेरे प्रेयर टावर के बच्चे जानते हैं इस बात को, और मेरा भाई जानता है, पास्टर भी जानते हैं, मेरे साथ काम करने वाले 10 पास्टर। मैं दिन में जब मैं प्रचार करता हूं और चला जाता हूं, इतनी देर मेरे पास टाइम नहीं होती। मैं 4 घंटे प्रचार किया और चले निकल गया, 4 घंटे रात को प्रचार किया और निकल गया। लेकिन जब मैं बिस्तर पर सोने से पहले आंख बंद करता हूं और परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर आज मेरे चर्च में कौन बहन आई और कौन भाई नहीं आया। मेरे प्रेयर टावर के बच्चों से पूछना, उसके बाद मेरी चिट्ठी उनके पास जाती है कि ये बंदे, मेरे मैसेज जाते हैं उनके पास कि ये बंदा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं इसका नाम नहीं जानता हूं, ये ऐसा ऐसा बंदा है और टोपी वाला आगे बैठता है, फोटो खिंचवा कर भेजता हूं। हालेलुया। कि ये बंदे चर्च नहीं आए, इनको फोन करो। हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो? और वो बोलते नहीं नहीं, आए थे, आए थे। मैंने कहा दिमाग खराब है, मुझे प्रभु ने दिखाया। हालेलुया।
वो कहते हैं कि शायद पादरी साहब की मेरे से इतना डरते हैं, वो कहते हैं पादरी साहब की नज़र बड़ी तेज है, वो सबको पहचान लेते हैं। जब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे पता लगता है कि वो आदमी नहीं आया। मैंने कहा प्रभु मेरे चर्च में आज कौन आए और कौन नहीं आए। और मैं कई बार प्रोफेट रविंदर को भी बताता हूं, मैं कहा प्रोफेट रविंदर ये बहन चर्च में नहीं आ रही आजकल, ये भाई चर्च में नहीं आ रहा आजकल, ये बच्चे ये जवान ये चर्च में नहीं आ रहा, इस संडे नहीं आया, क्या बात है। उनको मैसेज आते हैं, वो कहते हैं पादरी साहब को कैसे पता लग जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो। एक रात मैंने बंद किया और मुझे 3 लेडीज दिखाई, परमेश्वर ने कहा ये तेरे चर्च में इनके पति पुती नहीं है, ये ड्रामे तेरे चर्च में आती हैं। और मुझे दिखाया, मैं लाइव बोल रहा हूं, और ऐसे आंख बंद किया, मुझे प्रभु ने दिखाया और मैंने देख लिया। मैंने पूछा कि ये औरतें चर्च में आती हैं? कह रहे हाँ आती हैं। उनके साथ रोज एक नया पति बदल कर आता है, खुलकर बोल रहा हूं, रोज एक नया आदमी उनके साथ खुलकर बोल रहा हूं नया बदल कर आता है। और मैंने उसको ऐसे आंख बंद किया, मैंने देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टिक हो जाओ, स्टिक, बिल्कुल, बोलो हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तो मैंने वो स्टेप उठाया और उनको बताया कि ये हालेलुया परमेश्वर मुझे बताता है। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, जितने मुझे भविष्यता समझते हैं समझ जाना, हालेलुया। एक बार मेरे में एक बंदा आया किसी चर्च से और उसको मैंने बताया कि तू फलाने चर्च से आया है। कहता हाँ। मैंने कहा तेरी एक समस्या है, तुम दोनों पति पत्नी की बनती नहीं है। कहता हाँ। मैंने कहा तेरी जो साली है उसका नाम सुमन है। कहता हाँ। और तेरा उसके साथ लफड़ा है, चक्कर है। समझ रहे, पंजाब में नहीं, बॉम्बे में बोलते हैं लफड़ा, चक्कर है। और वो कान पकड़कर मेरे सामने गिरा और रोने लगा। और उसकी जनानी बोल रही थी, मैंने कहा इसको माफ कर दे, पिछली बार बताया था कि नहीं। लेकिन वो कह रही ना ना इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, ये तो गुंडा है, गुंडा। समझ रहे हैं कि नहीं। और आज वही दोनों पति पत्नी जो तलाक देना चाहते थे, जो सुसाइड करना चाहते थे, आज वो शांति के साथ दोनों ने बैप्टिज्म लिया और दोनों चर्च आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जाते हैं वो जगह थे, बैप्टिज्म उन्होंने उस दिन लिया उसके पति ने, जिस दिन उसको पता लगा कि सच में मेरा चक्कर पकड़ा गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो तेरा तो कोई चक्कर नहीं है। सारे बोले हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं। अगर आपका कहीं चक्कर है, बार बार आप शराब नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कोई चक्कर है, कोई शैतानी चक्कर आपके ऊपर लगा हुआ है। इंसान ऐसा नहीं है, इंसान गंदा नहीं है, इंसान को गंदा बनाया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं। कोई चीज है जो शैतानी ताकतें हैं जो इंसान को नशे में डालती हैं, नशे के चक्कर में घूम रहे हैं। एक पत्नी है अच्छी नहीं लगती, दूसरी ढूंढ रहे हैं, चक्कर है कोई। एक बार एक्सीडेंट हो रहा है, आप गौर नहीं कर रहे, आपका एक्सीडेंट बार बार उसी डेट पर उसी महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई केस हो रहे हैं आपके ऊपर। इसका मतलब क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा। आपको जानने और पहचानने की जरूरत है, कोई चक्कर है मेरे ऊपर। हालेलुया। अगर वो चक्कर आज तक नहीं टूटा आपके ऊपर से, आज मैं प्रार्थना करूंगा वो चक्कर टूटेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरा पति सुधरने वाला नहीं है और इसको मैंने छोड़ना है, और यीशु मसीह एक जगह आया और उसने औरत को खड़ा किया, बोलता है खड़ा हो, खड़ी हो। क्या बोलता है, कह रहा है कि 5 पति तू पहले कर चुकी है। हालेलुया। कह रही रीजन क्या था, उसने क्या बताया होगा यीशु मसीह ने कि ना ना मेरे को ना प्यार नहीं करता पहले वाला, मेरे नाल मिठा नहीं बोलता। हर पत्नी की शिकायत यही है, 1 साल मिठा बोलता था, अगले साल मिठा बोलता ही नहीं है। हर औरत की शिकायत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन वो औरतें यही शिकायत करती, कहती पहले से मैंने इसलिए छोड़ा। यीशु मसीह को बोल रही होगी वो औरत कि पहले तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मेरे से मिठी मिठी बातें करता नहीं है, दूसरा कर लिया। उसने कहा दूसरे को छोड़ा, वो भी मिठी मिठी बातें 1 साल किया, फिर मैंने छोड़ दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, कह रहे 5 बार मिठी मिठी बातें, 5 साल हो गए तुझे मिठी मिठी बातें करते, अब तू ही कोड़ी है, इसका मतलब। समझ रहे कि नहीं। तेरा ही नेचर ठीक नहीं है, इसलिए तू वो मिठे तरह को छोड़ के चले गए, वो मिठी मिठी बातें कह रहे कितना करें मिठी बातें। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं। कितना फादरी मिठी मिठी बातें करे, हाँ जी बहन जी आजो 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 आजो, 4:30 आ जाओ। आप कोड़े ही रहेंगे। अब वो लोग कोड़े रहते हैं जो सुधरते नहीं है। अपने आप को चेंज करो। मैंने क्या बोला, बर्तन को साफ करो। कटोरा अंदर से लेने की जरूरत है, बाहर से नहीं। फेयर एंड लवली बाहर लगाते हैं, अंदर नहीं लगाते। मेरी बात समझ रहे हैं। वो एक दिखावटी है। आपको फेयर एंड लवली ऊपर से सुंदर बनाती है, लेकिन मेरे यीशु मसीह का कलाम आपको अंदर से सुंदर बना कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह बता सकता है कि तुमने 5 पत्नियां की हैं, तो उसके चेले भी बता सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। बहुत लोगों की कहानियां मुझे मालूम है, लेकिन मैं कभी नहीं बताता किसी को,
इसलिए कि लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट को ऐसे पीछे से स्वर्गदूत चूंटियां मारते हैं, बता नहीं तो तेरे को चूंटी मारूंगा, बतानी पड़ती क्या करूं। कई बार लोग बोलते हैं, कहते हैं मैंने बहुत कोशिश किया एक बार किसी बंदे की, वो 3 बार संडे चर्च आया, मैंने उसको खड़ा किया उसको और बताया नहीं, बस मैंने कहा परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहा, सुधर जा। मुझे एक चोटी पड़ी इधर से, फिर दोबारा 2 चोटी पड़ी, फिर एक दिन तो पूरी मुट्ठी पकड़ के मेरा पेट ही पकड़ लिया किसी ने। मैंने कहा अच्छा बताता हूँ मेरे बाप ने। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये है, कल से मत आना उसके साथ। दोनों एक साथ चर्च में आए थे, मेरी बात समझ रहे हो। मैंने कहा अगर लेकर आना है तो अगली अब उसके घर जा, रिश्ता मांग, शादी कर। सारे बोले हालेलुया। और क्या हो गया, दोनों सुधर के दोनों की शादी होगी। सारे बोले हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो, प्रोफेटिक वर्ड्स आप सिर्फ आपको सुधारने के लिए, कोई अपना नाम करने के लिए नहीं है। अगर आप समझे मेरी बात को तो आज आपकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैंने उनकी प्रार्थना की, कभी वो आजाद नहीं हुए। ध्यान से सुनना, जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, वो लोग आजाद हो गए। हालेलुया। आप YouTube पर गवाही सुन सकते हैं। एक परिवार कनाडा से 1 महीना चंडीगढ़ बैठा रहा कि मेरे को एक बार प्रॉफिट बजिंदर से मिला दो, लेकिन मैं मिला नहीं, मुझे नहीं पता अपॉइंटमेंट, लेकिन वो इतना आज्ञाकारी रहा कि जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी हम जाएंगे नहीं। हालेलुया। पूरा परिवार वो मिलकर गया और उससे पहले मैंने मिला ही नहीं, वो अपॉइंटमेंट तो मैंने उसको दी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे छुट्टी मारी। उसको बोला इस अंकल को उठा। मैंने उस अंकल को उठाया और उसको कहा बात सुन, तू आज मरने के लिए जा रहा था, तो सुसाइड करने के लिए जा रहा था और 3 महीने पहले भी ऐसा कर रहा था, तूने बहुत प्रॉपर्टियां बेच दी हैं। कह रहा था हाँ, कितने लोग यूट्यूब पर देखा भी। हालेलुया। और याद रखो, उसको कहा कि आज के दिन के बाद अगर मैं किसी को कह दूं कि तू मेरी माँ है या तू मेरा बहन है या तू मेरा भाई है, वो धनी हो जाता है। और अंकल मैं तुझे ऐसी बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुझे इतना कह रहा हूं कि तू कनाडा में एक प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहा है, तेरे पास इतना धन होने के लिए जा रहा है, यूएसए में तेरी प्रॉपर्टी होगी, कनाडा में होगी। और क्या हो गया कि वो बंदा कह रहा था मैं तो मकान बेचकर सब कुछ कंगला होकर यहाँ आया हूँ। मैंने कहा कल तुझे फोन आने वाला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वीरवार को लिए उसके लिए प्रोफेसी किया, फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को उसको खुशखबरी मिली कि एक पता नहीं लक्की ड्रा में तेरा पूरा मकान ही निकला है 3 करोड़ का। हालेलुया। कौन है ये, है कि नहीं? मेरी बात को समझ रहे हैं? उसकी लड़की ने 4 बार पेपर दिए, धोती ने, नाना था वो उसका, आइलेट्स में 4 बार फेल हुई। कितनी बार? और उसकी नानी में दुष्ट आत्मा थी, वो बोल रही थी करी 4 बार, हाँ 4 बार। कहते मैंने फेल कराया। मैंने किस बार नहीं कराएगी, ये यीशु मसीह का हुक्म है। हालेलुया। हुक्म मानती है दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह का, लेकिन आज का इंसान नहीं मानता। लोग डरते नहीं है, शैतान डरता है। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर भय है कि मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी रहूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से 3 दिन के बाद आपके बिजनेस जोड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप इस प्रोफेटिक वर्ड्स को अगर रिसीव कर रहे हैं, आशीषित होंगे। उसकी लड़की गुड फ्राइडे को ही उसको मैसेज आया कि तू पास होगी है, तेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 7 बैंड, तू भी कनाडा जा सकती है, तैयारी कर। हालेलुया। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? क्या हो गया ये जो सालों साल से, 14 साल से फैमिली परेशान थी, 20 साल से दुष्ट आत्मा थी, अरे 2 दिन में मिरेकल कैसे हो गया? क्यों? आज्ञाकारी के कारण। 5 मिनट में चमत्कार कैसे हो गया? जब दाखरस घट गया। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखरस बढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन 5 मिनट में चमत्कार कैसे हो गया? मिरेकल बाहर नहीं है, आप बाहर ढूंढते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में, लेकिन मिरेकल आपके अंदर है। अंदर आपके अंदर है, आपके अंदर बैठा है मिरेकल। आप जब आज्ञाकारी बनते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो कड़वाहट जाएगी, आज मिठास करा देने वाली मिरेकल आपके अंदर आएगी, बाहर आएगी यीशु के नाम में। आमीन। आपको मिरेकल चाहिए कि नहीं? आप तैयार हैं मिरेकल करवाने के लिए? तो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मेरी बात को सुनो। जितने भी यहां पर हैं, जहां से भी कोई भी वॉलंटियर आपको डिसिप्लिन के लिए बोले, वो डिसिप्लिन होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? उसको फॉलो करना है। आपको अपॉइंटमेंट के लिए झगड़ना नहीं है। आपसे पहले पता है पूरा वर्ल्ड अपॉइंटमेंट मांगता है, आप अकेले थोड़ी हो। और सुनो, आप लोग यहाँ आते हो, अभिषेक है यहाँ पर, अभिषेक। यहाँ से आप निकलने के बाद मुझे बताना, आपकी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप रिसीव करो। आप जितने आशीषित आप हो, वो ज्यादा लोग आशीषित होते हैं जो संडे चर्च आते हैं इस मिनिस्ट्री में। समझ रहे हैं मेरी बात? आप आशीषित लोग हैं, आपके ऊपर वो बरकत है कि जो लोग दूर से लाइव देखकर बैठकर पा लेते हैं बरकत। इसका मतलब क्या है? विश्वास की कमी है पास वालों के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि नबी अपने स्थान पर आदर नहीं पाता,
बाहर आदर पाता है। इसलिए कहा उसने, कहता है नबी का अपने घर में सम्मान नहीं होता। आप लोग यहाँ विश्वास करें और यहीं से आज आप खाली हाथ नहीं, आज बड़ी झोली भर कर लेकर जाने वाले हैं यीशु के नाम में। Amen. लेकिन आपका विश्वास आज आपको उद्धार दिलाएगा, आपका विश्वास आपको मिरेकल देकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को विश्वास में लेकर आना है आपको विश्वास क्या है? कोई माँ के पेट से नहीं आता विश्वास, कोई आपकी जेब में नहीं है विश्वास, पैसे से नहीं खरीदा जाता। विश्वास जो है कहता है उसको मुंह से बार बार बोलकर बनाना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? बार बार बोलना पड़ता है। हाँ लगता है आपको कि हाँ मेरा वीजा रिफ्यूज होने वाला, आपको नहीं 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 मैं कोर्ट कचहरी में हारने वाला हूँ, बोलो नहीं 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 मैं पास होने वाला हूँ, मैं टेस्ट में नहीं 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 मैं पास होने वाला हूँ। आप जितना अच्छा पॉजिटिव आप मुंह से बोलना स्टार्ट करोगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट नंबर 1 आने वाला यीशु के नाम में। Amen. आप चौथे स्थान से पहले नंबर पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. बोलो हालेलुया। Hallelujah. चाहिए कि नहीं? मेरी बात को सुनो। मैंने अपने वकील को बिठाया आज यहाँ पर, किरण बहन के लिए ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। यह हमारे चर्च की पर्सनल वकील है। मेरी बात को सुन रहे हो? ऐसे लोगों के लिए जो ढीठ है। मेरी बात को सुनो, अपने अंदर ये बात याद रखना, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। और जो गरीब लोग हैं उनकी भी सेवा हम कराया करेंगे, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. इस बहन के लिए दुआ करेंगे, हाथ बढ़ाओ। परमेश्वर इस बहन को आशीष दे कि ये बहुत लोगों की सेवा करे, परमेश्वर आशीषित करे इसको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उन गरीबों को जिनका हक नहीं मिला उनको दिलाए यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, इस बहन के लिए दुआ करेंगे, हाथ बढ़ाओ। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम सब मिलकर दुआ करते कि ये बहन आज से सच में वकालत में टॉप करने वाली हो यीशु मसीह के नाम में। इसका माइंड सच में पवित्र आत्मा आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु तू जानता है मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पिछले दिनों जो भी कोई ब्लेम लगा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ वो मेरी बढ़ोतरी के लिए था। और परमेश्वर इस बहन को आशीषित कर जो सच में इसने ये बीड़ा उठाया कि मैं भी गरीब लोगों की सेवा करूंगी। और मेरे प्रभु जो भी कोई किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और ये बहन सच में पवित्र आत्मा ही जो एडवोकेट है, मेरे पिता इसकी प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पिता तेरा अनुग्रह है इसके ऊपर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसके घर में हर ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ये जब आज से जान ले यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इसके लिए प्रमोशन लेकर आना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहन तेरी बहुत प्रमोशन होगी। ये भी प्रभु को नहीं जानती, फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, लेकिन सच में ये बहन बहुत तरक्की करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। Amen. बैठ जाए सारे, बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है, बार बार आपकी शादी में रुकावट आ रही है, आपने एक बार शादी किया, अगली बार तलाक हो गया, आपके बच्चों का तलाक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पीढ़ी, कोई शराबित हो चुकी है पीढ़ी, कोई ना कोई चक्कर है, ये कोई ना कोई पाप के कारण ये शैतानी चक्कर लोगों के पीछे घूमता है। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है ये शैतानी चक्कर को तोड़वाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल से, हम देखेंगे ध्यान से कि जिसको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे ऊपर से शैतानी चक्कर क्यों नहीं खत्म हो रहा, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 21 अध्याय, ध्यान से पढ़ें यूहन्ना, जॉन चैप्टर जॉन और 21 सब निकालें। 21 अध्याय। जिनको चक्कर तोड़वाना है, अगर आज भी कर्जे का चक्कर है, कोई बार बार बाप ने उधारे लिए, आगे बच्चा भी उधार लेता है। अरे आप जब यीशु मसीह को अपना बाप मानते हो तो उसमें क्या लिखा बाइबल में? कहता है मेरे वचन को 100 बार क्लेम करके देखो, मुंह से निकाल कर देखो, उसमें क्या लिखा? वचन में लिखा मैं विश्वास करने वालों को, कहता मैं अपने लोगों को, कहता याद रखना, कहता तुम्हें किसी जाति से उधार लेना ना पड़ेगा, तुम देने वाले बनोगे। हालेलुया। ये आशीर्वाद है मसीह लोगों के ऊपर, आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा। बोलो हालेलुया। मैं तुम्हें पूछ नहीं
सिर ठहराऊंगा। आपको बता रहा हूं कि आप नीचे नहीं ऊपर ही रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। आप टॉप करने वाले हैं। लेकिन अगर ये बार बार शैतानी चक्कर आपका नहीं जा रहा है कि आपके अंदर एक आदत पड़ी हुई है कि शराब पीनी है, ये चक्कर खत्म नहीं हो रहा है, आपसे नहीं टूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रही है, ये चक्कर खत्म नहीं हो रहा है, आपने कसम खा रखी है कि जब तक मैं 2 चांटे अपनी पत्नी को नहीं मारता मुझे नींद नहीं आती है, जब तक मैं 2 बच्चों को नहीं मार लगाता रात को मुझे नींद नहीं आती है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स है ये, वो मारते नहीं है कि सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन कई आदमियों और औरतों को आदत है वो अपने बच्चों को टटक 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 चांटे मारती हैं। पढ़ती नहीं तू है? उनको आदत है, उन लोगों को आदत है। मैं कह रहा हूं कि किसी न किसी चक्कर में फंसे हुए हैं वो लोग। हालेलुया। आपको आदत पड़ी हुई है, अगर आप उस आदत से नहीं छूट पा रहे, मेरा आसमान का खुदा आपको उस चक्कर से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। ये शराब होते हैं, शराब, ये शराब टूटते नहीं है, उनको तुड़वाना पड़ता है। लेकिन वो टूटेंगे कैसे? जब तक आपकी जान पहचान नहीं होगी। आपकी जब जान पहचान होगी तभी आप कर सकते हैं कि नहीं। यहां पर बहुत लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरा बिजनेस डूब रहा है, लेकिन अगर मेरा बिजनेस डूब रहा है तो मैं बिजनेस में, कहता है वो वैसे ही डूब गया होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया वैसे ही हो गया होगा, आज मुझे बुखार आ गया वैसे ही हो गया होगा, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी है वैसे ही हो गया। अरे पहचान करने की जरूरत है। अगर आपको पहचान होगी है कि ये चक्कर मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आप पहचान करो, आज ही मेरा यीशु आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हाँ, ध्यान से पढ़ें, कोई पढ़ें, देखो 21 का 4 पढ़ते हैं। 4 भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा कि भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर निकल आया। चेले क्या कर रहे थे? जो बड़े बिजनेसमैन थे, पतरस मछलियों का बिजनेस करता था। अगर आज कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो और आप डूब रहे हो, आपका बिजनेस डूब रहा है, लेकिन आपका बिजनेस वो कोई नहीं बचा सकता। जब तक आप नहीं चिल्लाएंगे, जब तक आप यीशु के साथ पहचान नहीं करेंगे, आप आइडेंटिटी नहीं देंगे, तब तक आपका बिजनेस बचने वाला नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स में रहते हैं। आज भी समाज के लोग कहते हैं कि उनके बिजनेस डूबते रहते हैं, बोलते हैं डूबने दे, लेकिन यीशु के साथ पहचान नहीं करेंगे, उनकी किडनियां खराब होती रहती हैं। डॉक्टर जवाब दे देता है कि मर जाएंगे, लेकिन यीशु से प्रार्थना करा लो, लेकिन बोलते हैं नहीं, हम नहीं कराएंगे। कहते हैं मर जाएंगे लेकिन हम प्रार्थना नहीं कराएंगे। बहुत सारी औरतें बोलती हैं केड़ा धर्म बदल देने, प्रेरिता कर देने, तू प्रेरिता करा कर देख ले, लेकिन अगे तो की जवाब देंदे ने, मर जावांगा लेकिन प्रेर नहीं करावांगा, मर जावांगा ओदे दरबार नहीं जावांगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरी जिद थी। हाँ, मर जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। आज कहाँ हूं? आज मैं वही हूं, मैं यीशु मसीह का दास हूं। हालेलुया। मैं यही बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि जान पहचान, जब मौत मेरे ऊपर आई, जब मौत के मुंह से मैं निकल कर आया, मैं आपको बता रहा हूं कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ मेरा कि मेरा सिर अलग हो गया था, मेरी टांगों के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे आप बाल के ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पूरे सिर में आज भी एक जगह पर बाल नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स आया, डॉक्टर जवाब दे गया था बिल्कुल, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरी प्रॉब्लम्स उस दिन से खत्म हुई। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जान पहचान, अगर आपकी जान पहचान है तो परमेश्वर आपको डूबने वालों को बचा सकता है। अगर कोई डूब रहा है मौत में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, समस्याओं में डूब रहे हो, लेकिन आप जिद कर बैठे हो कि नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ पहचान नहीं बढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं मसीह लोग भी कह रहा, आजकल क्या करते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है मेरे साथ पहचान बढ़ानी है कि नहीं। लेकिन जितने यीशु मसीह को जानते हैं उनका भी बिजनेस डूब रहा है, शर्म की बात है। अगर वो आज भी बच्चा पैदा नहीं कर रही, अगर आज भी बांझ है, शर्म की बात है। मैं कह रहा हूं अरे आज भी कोई प्रॉब्लम्स बड़ी खड़ी है, अगर एक प्रॉब्लम्स प्रभु की ओर से आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम्स बार बार आपको आ रही है तो आपको जानने और पहचानने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर क्यों आ रही है। ये कोई वंश में किसी ने पाप किया था या कोई पुराने पापों की से वो आज भी शैतानी चक्कर आपका पीछा करता है। आपने शायद उस बात के लिए तौबा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या था, पतरस कितना बड़ा विश्वासी था, अरे बड़ा नाम था इसका, बड़ा विश्वास करता था, बोलता था और बड़ा पैसे वाला था, बिजनेसमैन था। और उस समय क्या हो गया कि इसका बिजनेस डूब रहा था। एक रात जब बिजनेस डूब रहा था, उसी समय क्या हो गया कि लोगों ने उसको बोला, टोंट
बहुत कसे, मारे, बोलते अरे अपनी जगह छोड़कर, अपना प्लेस छोड़कर, अपना अच्छा चलता फिरता बिजनेस छोड़कर तू किसके पीछे गया था? यीशु मसीह के पीछे गया था। तेरा यीशु मसीह तो मर गया, अब क्या होगा तेरे बिजनेस का? और क्या हो गया? नेगेटिव सोच में घिर गया है। और पतरस हैरान होकर और डर के मारे क्या हो गया कि लोगों को क्या बताऊंगा कि मैं प्रचार करता फिरता था कि जो डूबते हैं उनको यीशु मसीह डूबते हुए को बचाता है, जो बीमार है, जो समस्या में है, उनको आजाद करता है। प्रचार करता था, अरे लोगों को बताता था, लेकिन खुद का बिजनेस डूब गया है, रो रहा है। अरे अपनी गप पर जब समस्याएं आती हैं तो लोगों की टाएं टाएं फिश हो जाती है। अपने घर में जब बीमारी आती है, अपने घर में जब समस्याएं आती है, तब पता लगता है इंसान को कि दर्द क्या होता है। हालेलुया। लोग तो बातें कर देते हैं और चले जाते हैं, आपको कोई उस बिजनेस से नहीं निकाल सकता। अगर कोई डूब रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो डूबने वालों को कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई डूब रहा है, ऐसी समस्या यहां पतरस के ऊपर आई, इसका बिजनेस डूब रहा, ये फिर मछलियां पकड़ने के लिए गया, लेकिन यहां पर फिर निराश होकर वापिस आ गया कि बिजनेस फ्लॉप हो गया है, बंद हो गया है। लेकिन यहां लिखा कि भोर के किनारे पर यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया। मर चुका था यीशु मसीह, तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद भोर के किनारे, कहता है कि सुनो, कह रहा भोर के समय नदी के किनारे, उस झील के किनारे जहां पर पतरस मछलियां पकड़ने जा रहा था थोमा के साथ, तो क्या हुआ कि वहां देखा कि एक झील के किनारे यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन लिखा वो पहचान नहीं रहा है कि कौन है ये। आज भी मसीह लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पाते कि कौन से पाप के कारण मेरा बिजनेस बंद हो गया है। मेरे परमेश्वर मुझसे बातें करता था, मुझे दर्शन देता था, मेरे ऊपर बड़े बड़े चमत्कार होते थे, मिराकल होते थे, मेरी प्रार्थनाओं से दूसरों के घर में खुशी आती थी, लेकिन आज मेरे ही साथ क्या हो गया है। इसका मतलब हमें पहचानने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है उस पाप को। कोई पाप आपका पीछा कर रहा है, कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है, या कोई जादू टोना आपका पीछा कर रहा है। अगर आज तक वो चक्कर खत्म नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा आ चुका है भोर के समय, आपके घर के दरवाजे पर, आपके बिजनेस के दरवाजे पर, आपके चर्च के किनारे पर खड़ा है, आपको डूबने वालों को आज बचा कर जाएगा। हालेलुया। अगर आज किसी का बिजनेस डूब रहा है, याद रखना, अगर आपकी जान पहचान यीशु मसीह के साथ है, आज डूबने वालों को वो किनारे पर खड़ा है बाहर आपको बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जितने चीख रहे हैं मेरे प्रभु के लिए, शोर मचा रहे हैं, वो बच रहे हैं आज। आमीन। अरे चलाक था पतरस, कैसे बचा? पतरस, बाइबल बोलती है कि जब पतरस डूब रहा था, पतरस ने कहा प्रभु मैं प्रार्थना करके चलता हूं, मैं भी पानी पर चलूंगा। उसने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। मेरी बात को सुनो, उस समय क्या हो गया कि पानी पर चलता हुआ आ रहा है यीशु मसीह। अरे कौन आपके बिजनेस को बचा सकता है? कौन डूबने वालों को बचा सकता है? करा एक, करा वो, करा जो खुद डूबता नहीं है पानी में, जो खुद डूबता नहीं है, कौन बचा सकता है आपको? अरे आपको बीमारियों से कई बार डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है, कर देता है कि नहीं, कि मेरे बस की बात नहीं है, ये बीमारी तो तुझे डूब कर, अरे मार कर छोड़ेगी, डुबा कर छोड़ेगी। ये कर्जा अपने माँ बाप भी, अपने रिश्तेदार भी, अपने बिजनेसमैन, अपने मैनेजर, अपने वर्कर खड़े कर देते हैं हाथ कि इस बिजनेस में आप डूबने वाले हो। आपने कोई शेयर मार्केट में काम किया था, आप डूबने वाले हो। आपने कोई बिजनेस किया था, डूबने वाले हो। हम आपको नहीं बचा सकते। ऐसी बात मेरे पतरस के साथ हो चुकी है, ऐसी बात हो चुकी है कि पतरस का बिजनेस तो मछली पकड़ने का डूब रहा है, और पतरस माथा पकड़ कर बैठा है कि मैं तो पहले इतनी मछलियां डालता था, इतनी मछलियां पकड़ता था, जाल डालता था, वहां बरकत आती थी, जहां काम शुरू करता था वहां बरकत आती थी। आज भी लोग ये सोच रहे हैं कि पहले पिछले साल में काम किया बरकत थी, लेकिन इस साल में काम किया बरकत नहीं थी। अगर कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है, मैं कह रहा हूं आज प्रार्थना करके मैं दोबारा आपका जाल डालवाऊंगा, आपका दोबारा काम शुरू करवाऊंगा। आज जाल भरेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ जाल डालना है। हालेलुया। आप अपने जाल उठा लो, हाथों को उठा लो, आपका जाल है आज, और डाल देना जहां डालना है आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो, मेरी बात को सुनो, बोलो हालेलुया। यहां पर यही बता रहा था पतरस क्या कर रहा था उस समय जब बिजनेस डूब रहा था। उस समय डूबते हुए को परमेश्वर ने देखा, और उसी समय पतरस के पास जाकर खड़ा हो गया। उसी समय कह रहा है, देखने लगा, जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखता है, अरे देख रहा पानी पर चल रहा यीशु मसीह, और एहसास हो चुका है, करा रे जो पानी पर चलकर आ रहा है ये तो परमेश्वर है, परमेश्वर
विश्वास करना, जो पानी पर चलकर नहीं आ रहा, आज वो आपके कर्जों को नीचे दबा कर आ रहा है, आपके पैसे को पर नहीं, आपकी बीमारियों को कुचलता हुआ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे को नीचे कुचलता हुआ रहा है, उन समस्याओं को, डिप्रेशन को वो जो कुचलता हुआ रहा था। पतरस ये देख रहा था यीशु पानी पर चलकर आ रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था, आहा मैं भी चलूंगा। वो ये बात नहीं बताता। बाइबल ये बात बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारियों को, उनके कर्जों को, उनकी समस्याओं को, उनके पुराने विचारों को कुचलते हुए आ रहा है पानी पर। हालेलुया, कुचलते हुए आ रहा है आपके पास, आपके गेट पर, आपकी आशीषों को लेकर, आपकी समस्याओं को कुचलते हुए पानी पर चला हुआ यीशु मसीह आज आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। आपका बिजनेस डूबेगा नहीं, आपका बच्चा डूबेगा नहीं, आपका हाथ पैर, आपकी कमाई डूबेगी नहीं। दो काम करते हैं जो लोग, हालेलुया, उनके वो जो दो काम करते हैं, आज सीख कर जाना, जो दो काम करते हैं उनकी जिंदगियों में कभी भी उनका बिजनेस डूबने वाला नहीं है। आप समय से पहले मौत के मुंह में डूबने वाले नहीं हो। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं जानता हूं एक बंदे को, लेकिन बताऊंगा अभी। दो काम, एक प्रार्थना करना पतरस जानता था, पतरस को मालूम था, वो दो काम करता था अपनी लाइफ में। बहुत लोग डूबे, चेले आज तक आगे आए, डूब गए, लेकिन पतरस सिर्फ पानी पर चला। हालेलुया, क्योंकि वो दो काम करता था। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये दो काम करते हैं, प्रार्थना करता था और दूसरा दान देने का काम, उसकी जिंदगी में ये था, मैं प्रार्थना करूंगा, जो काम स्टार्ट करूंगा प्रार्थना करके करूंगा, जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा प्रार्थना करके करूंगा, जॉब में जाऊंगा प्रार्थना करूंगा, स्कूल जाऊंगा प्रार्थना करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा प्रार्थना करके जाऊंगा, मैं घर आऊंगा दूध लेने जाऊंगा, मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा तो प्रार्थना करके जाऊंगा। अगर आपके नेचर में ये बात है, मैं कह रहा हूं कि एक भी सफर आपका डूबने वाला नहीं है, एक भी आपका एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, एक भी बीमारी आपके दस्तक पर आने वाली नहीं है, आपको बचाने वाली है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करके चलता था। हालेलुया, जानता था प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन प्रार्थना में कहता है दान डालने वाला था। हालेलुया, हमेशा प्रार्थना करता और परमेश्वर को बताता कि मैं कितना बीज डाल रहा हूं। परमेश्वर को बताता है कि परमेश्वर मैं जो बीज लेकर आया हूं वो सच में तेरी ओर से है। आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में दो काम याद रखें कि एक, सच्चे रब को मंगना ना छो। कहता कि जब आप रब से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह शाम दोपहर, तो परमेश्वर कह रहा है, कहता कोई भी बिजनेस में, कोई भी पढ़ाई में आपका बच्चा इस साल नहीं डूबेगा, आप होने के लिए जा रहा है, आप वो डाउन नहीं रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? पतरस जानता था कि यीशु मसीह किन को बचाता है। यीशु मसीह हर विश्वासी को नहीं बचाता, याद रखना इस बात के लिए, हर मसीह को नहीं बचाता। वो क्यों नहीं बचाता? वो उनके अंदर देखता है कमियां, देखता है कमियां। वो उन लोगों को बचाता है, कह रहा है कि जो ये दो कामों में जोर देते हैं, जोर। और उस समय क्या हो रहा था? पतरस जब चल रहा था पानी पर, उसी समय क्या हो गया? थोड़ी देर प्रार्थना करके चला, लेकिन विश्वास कमजोर था और डूबने लगा। लेकिन अगर आज किसी का बिजनेस डूब रहा है तो पतरस बड़ा चालाक था, जैसे ही वो डूबा उसी समय जोर जोर से लिखा कि मत्ती की किताब में कि 14 अध्याय में लिखा, कह रहा है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कह रहा है चिल्लाने लगा, ए प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया, कहता कि अगर यही बात आपकी समझ में आ जाए, कहता आप प्रार्थना ही तो करते हैं लेकिन चिल्लाते नहीं है, कहता आप बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन चिल्लाते नहीं है अपने दर्द के लिए, कहता अगर आपका बिजनेस डूब रहा है, अगर आपका कोई परिवार कहता कि नशे में डूब रहा है, अगर आपका कोई परिवार कहता कोई बिजनेस कोई कर्जे में घाटे में जा रहा है, मैं कह रहा हूं डूब रहे हैं, आप मौत के दरवाजे पर खड़े हो, बीमारियों में समस्याओं में डूब रहे हो, अगर आज यहां से हर एक जन अपने लिए चिल्ला कर जाएगा यीशु के सामने, आज मैं कह रहा हूं वो बाहर आने वाला है, बाहर आने वाला है, बाहर आने वाला है, बाहर आने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आप उस कर्जे से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं बाहर आ गए आज यीशु के नाम में। आमीन। आप कह रहा हूं उस बीमारियों से बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनियां डूब रही हैं बीमारियों में, मैं कह रहा हूं वो बाहर आने वाली, आपके चिल्लाते ही आज यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं सुनो, जिस आदमी के साथ मैंने बयाना किया जमीन का, विश्वास के साथ, वो भाई बहुत अच्छा है, उसने हमारे साथ, हमारे पास पैसा नहीं था, उसने सिर्फ चेक लेकर, मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं थे, चेक लेकर उसने हेल्प कर दिया हमारी कि जब होंगे कोई बात नहीं। लेकिन क्या हो गया? मैं जानता हूं उसको, वो एक जाट परिवार से है, लेकिन यीशु को नहीं जानता वो, और इतना छोटा बच्चा है उसका, कनाडा से आया, और क्या हो गया
कि अभी खबर आई कि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब वो मर जाएगा। मैं सुनकर रात हैरान हो गया कि जब मेरे कोऑर्डिनेटर ने बताया कि यह प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ, मैंने कहा उस भले आदमी ने तो हमारे लिए सारी हेल्प कर दिया, और लेकिन वो कितना बीमार पड़ा है, लेकिन उसको कोई ये बताने वाला नहीं है कि यीशु मसीह अगर आज कल की डेट में डॉक्टर ने उसको जवाब दिया है, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा जाओ अपने कोऑर्डिनेटर को बोल रहा हूं, उसको बता कर आओ, अगर उसका परिवार जान पहचान बढ़ा ले यीशु मसीह के साथ, मैं कह रहा हूं वो डूबने नहीं पाएगा, बाहर आने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर मुझे लाइव ही सुन रहे हैं, वेंटिलेटर से उठकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। अरे चिल्लाना पड़ता है, अरे बिजनेस डूबते हैं, अरे दुनिया के डूबते हैं, अरे बचते किसके हैं? मसीह लोगों के डूबते हैं। क्या मसीह लोग एक्सीडेंट में मरते नहीं? मरते हैं, लेकिन कौन बचते हैं? करे जो चिल्लाते हैं रोज सुबह शाम मेरे यीशु के सामने। अगर आप प्रेयर करेंगे, चिल्लाएंगे आज चर्च में बैठकर, आप बाहर आने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं, बिजनेस बाहर आने वाला है। जंप मारेगा, कुछ लोग गवाही देंगे मुझे, मैं बिजनेस से बाहर आ गई हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोग मुझे गवाही देंगे कि मेरा बिजनेस अप हो गया, मैं डाउन था, लेकिन मैं बढ़ गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं डूब रहा था, लेकिन यीशु ने मेरी उंगली पकड़ ली है। सुनो, अगर किसी का बच्चा स्कूल जा रहा हो और वो पानी में गिर जाए, और बच्चा अगर कहे डैडी कोई बात नहीं मैं खेल रहा हूं, तो डैडी उसको बचाएगा क्या? नहीं चल कोई नहीं, खेलने दे, बस ये कि बाहर आ जा, बाहर आ जा। जब तक वो चिल्लाएगा नहीं, जब तक वो यही नहीं कहेगा कि हाँ मैं डूब गया, डूब गया, तब तक कोई नहीं छुड़ाएगा उसे। मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आज आपका बिजनेस डूब रहा है, आपका डूब रहा है, पड़ोसियों का नहीं डूब रहा, अरे पड़ोसियों के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कह रहे आपका डूब रहा है, आपका बच्चा डूब रहा है, आप डूब रहे हो, आप पाप में डूब रहे हो, आप खोए हुए हो, आप नशे में डूब रहे हो, कह रहा आप, अरे आपको चिल्लाना है अपने लिए, अपने लिए। कहता कि प्रार्थना कर दे मेरी माँ मेरे लिए, मेरे बाप मेरे लिए प्रार्थना कर दे। अरे ये सब नकली बातें हैं। जब तक आप, मैं सही बात बताऊंगा आपको, झूठा प्रचार नहीं करूंगा, झूठा गोस्पल नहीं बांटता मैं सही बता रहा हूं। जब तक आप नहीं चिल्लाएंगे तब तक आप आशीषित नहीं होंगे। बाइबल पढ़ो, पतरस को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता था यीशु मसीह? जब पहले बचाया, दोबारा मर के जी उठने के बाद फिर पतरस के पास गया, फिर वही सेम कहानी उसके पास गया। उन लोगों को ज्यादा प्यार करता है परमेश्वर जो सुबह शाम अपनी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह को अपना दर्द चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, यीशु मेरा दर्द, मेरे डूब रहा हूं, मुझे बचा, मेरे बिजनेस को बचा, मेरी पत्नी को बचा। आपको चिल्लाना है, आप चिल्लाओगे और मैं प्रार्थना करूंगा, बाहर आने वाले हो यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आज से चिल्लाना स्टार्ट करो, प्रेयर स्टार्ट करो। जब आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे, कितनों को पता है इस बात के लिए कि यीशु मसीह ने क्या किया? जब पतरस डूबने लगा, उसको पहले नहीं, ऐसे जा रहा था यीशु मसीह और शोर मचा रहे थे, उसको पता था, यीशु मसीह को एक बात पता है और चेलों को भी पता था। जो लोग बोलते हैं हाय, कुछ माएँ क्या करती हैं, 2 बच्चे पानी में गिरे, एक ही माँ कह रही थी हाय मेरा डूब गया, हाय मेरा मर गया, वो सच्ची में डूब गया और मर गया। एक बच्चा 8 साल का डूब गया और मर गया, और एक 7 साल का बच्चा, उसकी माँ कह रही हाय गिर गया, मर गया, बच 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 गया। वो क्या हो गया? वो बच्चा बेहोश तो हो गया, वो अपने आप ही गुदगुदी करके किनारे पर आ गया और वो हॉस्पिटल गया और वो बच गया। मेरी बात को समझ रहे हो? चिल्लाना पड़ता है। उसको मनुष्य ने नहीं बचाया, उसको परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। उस 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, उसको लोग बचाने गए और वो मर गया। लेकिन एक ने कहा नहीं नहीं मेरा मरेगा नहीं, मेरा तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। चिल्ला तो रही थी वो, लेकिन रब के सामने वो क्या कर रही थी? वो ऊपर वाले बचा ले इसको, वो ऊपर वाले के सामने हाथ खड़ा कर रही थी। उसका बच्चा तैरता 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 बेहोश होकर बाहर निकल गया। 7 साल के बच्चे को तैरना भी नहीं आता। हालेलुया। और क्या हो गया? बच गया। किसने बचाया उस पानी में? आपको बता रहा हूं, अगर कोई आंधी, कोई तूफान, कोई पानी, कोई आपको डुबाने की कोशिश कर रहा है, या कोई समस्या, या कोई कर्जा, या कोई भी टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई भी ऐसी बात आपके अंदर खाई जा रही है आपको डुबाने के चक्कर में, मैं कह रहा हूं आप चिल्लाना, आज की रात आप डूबने वालों को परमेश्वर बचाने के लिए जा रहा है। उस रात क्या हुआ? मिराकल हुआ। एक आदमी के पास यीशु मसीह आया, पतरस के पास आया। जब वो चिल्लाया तब बाइबल बोलती है उसने उसका हाथ पकड़ा और निकाल लिया। हालेलुया। उससे पहले नहीं निकाला। चेले जानते थे कि अगर हमने नेगेटिव बात की, उसी समय पहले क्या किया? उसने फटाफट पतरस को देखा। पतरस जब चल रहा था तो उसी समय उसके चेलों की तरफ देख रहा था। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।